भारत में जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से टिकटॉक को लेकर ही काफी सारी चर्चाएं होती रहती हैं, जहां पर टिकटॉक के फैंस इंतजार भी कर रही हैं फिर से टिकटॉक के चालू होने का। लेकिन ऐसे में भारत सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक दावों का खंडन कर दिया, जिनमें ये कहा जा रहा था कि चीन की लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन यानी टिकटॉक पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है और ये ऐप अब भारत में दोबारा सक्रिय हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ और विश्वसनीय सूत्रों ने आधिकारिक रूप से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने टिकटॉक के संबंध में अब तक कोई भी नया आदेश, अधिसूचना या अनुमति पत्र जारी नहीं किया है और ये कहना पूरी तरह गलत है कि इस ऐप पर से बैन हट गया है। सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह से भ्रामक, तथ्यहीन, अपुष्ट और जनता को गुमराह करने वाला बताया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये चर्चा तेज हो गई थी कि कुछ यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिससे ये धारणा बनने लगी थी कि शायद टिकटॉक को देश में फिर से अनुमति मिल गई है। लेकिन जब इस मामले की तकनीकी जांच की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि वेबसाइट केवल सतही रूप से खुल रही है, लेकिन उस पर न लॉगिन किया जा सकता है, न ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जा सकता है और न ही किसी तरह का कंटेंट देखा जा सकता है। इस स्थिति पर टेलीकॉम विभाग से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि देश की अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां अब भी टिकटॉक की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को पूरी तरह से ब्लॉक किए हुए हैं। इतना ही नहीं, टिकटॉक आज भी ना तो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ना ही एप्पल ऐप स्टोर पर, जिससे ये बात और स्पष्ट होती है कि बैन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि टिकटॉक भारत में वापसी कर चुका है, तकनीकी रूप से और आधिकारिक रूप से दोनों ही स्तरों पर पूरी तरह से गलत है। गौरतलब है कि जून 2020 में जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए थे, उसी समय केंद्र सरकार ने चीन से संचालित 59 लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशनों पर एक साथ प्रतिबंध लगाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इन ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शी इन, एलिएक्सप्रेस जैसे बड़े नाम शामिल थे। सरकार ने उस समय ये तर्क दिया था कि ये एप्लीकेशन भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक हितों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने ये चेतावनी दी थी कि इन ऐप्स के जरिए भारतीय यूजर्स की लोकेशन, डिवाइस डेटा, फोटो, वीडियो, मैसेज और दूसरी निजी जानकारी चुपचाप जिन स्थित सर्वरों पर भेजी जा रही थी, जो कि डाटा लीक, जासूसी और साइबर हमलों की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता था। इन तमाम वजहों से सरकार ने सख्ती से बैन लागू किया था और अब टिकटॉक को लेकर सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि उस प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि टिकटॉक को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन अन्य प्रतिबंधित चीनी प्लेटफॉर्म्स जैसे शी इन और एलिएक्सप्रेस को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई ताज़ा बयान या औपचारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। कुछ यूजर्स का ये दावा जरूर सामने आया है कि वे इन प्लेटफॉर्म्स तक आंशिक रूप से पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये तकनीकी गड़बड़ी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के प्रयोग या डीएनएस सेटिंग्स में बदलाव का नतीजा हो सकता है, न कि सरकारी नीति में किसी बदलाव का। ऐसे में जब तक भारत सरकार की ओर से कोई अधिकृत और सार्वजनिक सूचना नहीं आती, तब तक इन ऐप्स के दोबारा शुरू होने की कोई बात विश्वास योग्य नहीं मानी जा सकती। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।